कितना भी नुकसान हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने तो चाइना और पाकिस्तान को पीछे धकेला है। ये किसान जिंदा है, देश जिंदा रहेगा। हमेशा राज चलता है लोक लाज से, इनके ऊपर कोई लोक लाज नहीं है। ये इन कच्छाड़ों ने बच लो, ये सब आस्तीन है। ये आरएसएस जब तक इस देश में रहेगा इस देश का सत्यानाश तय है, क्योंकि किसानों की बात सुनी नहीं जाती। आरएसएस वाले अपना हिसाब करते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। चाहिए कोई बैरिकेड काम नहीं करेंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन जिस टाइम पर 13 महीने चला था वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल जो भाई किसान आंदोलन 2 जिसके ऊपर पूरे देश की नज़र पड़ी है कि अब आखिरकार क्या होगा। भाई खनौरी बॉर्डर के ऊपर है, गोली लगने से एक किसान की शहादत भी हो जाती है। शुभकर्ण जिसकी उम्र 23 साल। फिलहाल भाई कैप्टन रणधीर चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी 13 महीने जो आंदोलन चला था उस टाइम पर भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था किसानों को न्याय दिलाने के लिए। फिलहाल खेड़ी चोपटा इस वक्त हमारी टीम यहाँ पहुंची है और कल की वो तमाम दुखद तस्वीरें भी आपने देखी कि जवान और जो किसान वो आमने सामने थे। टकराव और पथराव की स्थिति बनी थी, आपस में ईंट और पत्थर चले थे, कई गाड़ियां टूटी, कई नुकसान, कई किसानों को चोट लगी, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज फिर हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले तो कैप्टन जी ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत। राम राम जी। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने समय निकालकर इन किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आपके चैनल ने देश के अंदर ये आवाज़ पहुंचाई। कैप्टन साहब क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन 2 पूरे देश की नज़र पड़ी है, कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण देने लग रहे हैं। बीजेपी की IT सेल तो कहने लग रही है केवल पंजाब के किसान बैठे हैं, वो खालिस्तानी बैठे हैं, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आपका दृष्टिकोण क्या कहते हैं आप? देखिए, सरकार को भ्रम है। किसान चाहे केरल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, किसान है। वो अन्न पैदा करता है और देश का पेट भरता है। ये सरकार बैम निकाल दे कि किसान जो है वो पंजाब के हैं। हमारे पंजाब के कुछ साथियों ने अपना क्या सोच के आंदोलन किया कि हम उनके सहयोग में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा जो कल चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया गया था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अपनी रणनीति के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन किसानों को MSP दिला कर रहेगा, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। लगातार सरकार आज हमारे ऊपर लाठियां चला रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। सरकार ध्यान रखे, ये अन्नदाता हैं, ये ऐसी चीजों से घबराते नहीं। इन्होंने बड़े बड़ों के मुंह मोड़े हैं। आप कोई भी इतिहास उठाकर देखिए, चाहे मुगलों का इतिहास हो, चाहे अंग्रेजों का इतिहास हो, ये किसान देवता इसी धरती के ऊपर अन्न पैदा करके बाकियों को भगाड़ने का काम करते हैं। इसी तरह सरकार को यह दिखा देंगे, जब तक इनका हक नहीं मिलेगा सरकार नाम की चीज को खत्म करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कैप्टन साहब, आपकी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हम पिछली गलती नहीं दोहराएंगे। पिछली बार जो किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाकर बैठ गए थे, हरियाणा को जो नुकसान भुगतना पड़ा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार वो हम नहीं भुगतने देंगे और अब की बार किसानों को हम दिल्ली किसी भी कीमत पर ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं जाने देंगे। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रालियों में हथियार लेकर के क्यों जा रहे हैं, रेल में जाएं, बस में जाएं, ऐसा कहने लग रहे हैं अब की बार। क्या खट्टर ने आज तक रेल का बस का बंदोबस्त किया है? किसान किस तरह जाए? उसके पास एक ही है पैटर्न टैंक, वो है ट्रैक्टर। उस ट्रैक्टर से जो खेती करते हैं उसी के हिसाब से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली खट्टर के बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी राजधानी है। उस खट्टर को समझ आनी चाहिए कि ये किसान, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, ये किसान जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है हमारी रणनीति कुछ हो, सरकार अपनी रणनीति बनाए। जिस दिन हमारे अगुवा ने यह कह दिया कितना भी नुकसान हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने तो चाइना और पाकिस्तान को पीछे धकेला है। ये वही सैनिक है। आज सरकार की पॉलिसी क्या है? युवा दर दर की भटके खा रहे हैं। आज इन्होंने अग्निवीर लेके आए। आपने देखा होगा कि इस किसान का बेटा जो खेत में काम करता है वो पुलिस और फौज में काम करता था, आज उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं, एक एक एकड़ जमीन बेचकर आज विदेशों के अंदर
मजदूरी का काम कर रहे हैं। कहाँ है सरकार की नीति? सरकार चाहती है वोट, कुर्सी। हमें कृषि सरकार से मतलब नहीं है, हमें चाहिए अपना हक। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। खट्टर इससे पहले बहुत आए, बहुत गए, क्या कर दिया खट्टर ने? अरे किसानों की आवाज MSP है, स्वामीनाथन की है, आप क्यों नहीं दे रहे? आप बात करते हैं कारपोरेट घरानों की, जब उनका लोन माफ हो सकता है, उनका कर्जा माफ हो सकता है, क्या किसान का नहीं कर सकते? मजदूर का नहीं किया जा सकता? फिर कहाँ की नीति है? ये नीति है इस देश के अंदर इन नौजवानों का भविष्य खत्म करने के लिए। इस सरकार को जब तक हम चलता करेंगे, अगली सरकार कोई भी आए उसके तरह भी एजिटेशन करेंगे, जब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसान को फसल का भाव नहीं मिलेगा, हम लगातार धरने देते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कैप्टन रणधीर चहल के द्वारा कही जा रही है। भले ही सरकारें कौन सी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो केंद्र के अंदर, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कोई सरकार हो, लेकिन जब तक किसानों को MSP नहीं मिलेगा, ये संघर्ष और ये जंग है, ये जारी रहेगी। लगातार किसान कह रहे हैं कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपनी शहादत के लिए, भले ही हजारों किसानों की शहादत हो जाए, लगातार किसान यही बातें कहने लग रहे कि हम पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार लगातार कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर आकर के कि हमने किसानों को ऑफर दिया है कि 5 फसलों के ऊपर हम MSP देने वाले हैं। जो सेंटर सरकार, जो भारत सरकार की जो 2 एजेंसियां हैं, उनके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 5 साल के MSP हम देने लग रहे, क्यों नहीं ले रहे? देखिए, यही सरकार, चाहे हरियाणा की हो चाहे केंद्र सरकार, एक दफा कहते हैं 23 फसलों के ऊपर MSP देते हैं, कहां पर MSP दे रहे हैं? फिर 5 के ऊपर क्यों दी जा रही है? किसी इलाके के अंदर बाजरा होता है, किसी में मक्का होता है, किसी में ईख होता है, हर इलाके की अपनी उपज है, वो उपज का भाव मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम सबसे घटिया दाम, सबसे घटिया, सबसे छोटा दाम, वही तो MSP है। और MSP क्या चीज है? MSP कोई ऐसी चीज नहीं है। हम MSP मांग रहे हैं, हमें फसलों का भाव दे दो। अरे भाई, आप कारपोरेट के लाखों करोड़ों रुपए माफ करते हो, किसान के ऊपर जितनी भी आपने सब्सिडी देनी है वो दो। आपकी दवाइयां सस्ती करो, अनाज को आप ठीक ढंग से खरीदो। किसान किस लिए एजिटेशन करेगा? किसान का काम है अपने बच्चों के अंदर, आने वाली नस्ल के अंदर इस किसान और की फसल को और नस्ल को बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये देश जिंदा है, जब तक रहेगा, ये किसान जिंदा है, देश जिंदा रहेगा। हमेशा राज चलता है लोक लाज से, इनके ऊपर कोई लोक लाज नहीं है। ये जो देवीलाल भी कहते थे कि राज हमेशा लोक लाज से चलता है, लेकिन आज ये कुर्सी के भूखे इस देश के अंदर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अन्य हत्या किसानों पे जो हमारी मीटिंग चल रही थी उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उसके लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, उसके आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, ट्रैक्टरों के हवा निकाल दी गई। और क्या चाहती है? हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। आप उसको पता लगेगा, क्योंकि खट्टर के कुछ है नहीं, उसको कोई आंट नहीं, कौन मरे कौन जाए। ये तो सरकार, वो पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे इन कच्छाड़ों में बस लो, ये सब आस्तीन है। ये RSS जब तक इस देश में रहेगा, इस देश का सत्यानाश तय है। क्योंकि किसानों की बात सुनी नहीं जाती, RSS वाले अपना हिसाब करते हैं और राजनीति पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। उसके बाद आगे बीच में कहते हैं किसानों के साथ ये हो गया। अरे पहले तुम कहां जा रहे थे? तुम्हारी भी सरकारें थी, आगे भी आएंगी, लेकिन तुम इस देश का क्या कर रहे हो? किसान का किसने भला किया? कोई किसान का भला नहीं चाहता, अपनी कुर्सी का भला चाहते हैं। बिल्कुल। देखो भाई, किसान लगातार एक ही बात करने लग रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कह रहे हैं कि हमें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, उसी के लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। 2011 के अंदर है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में, खुद अपने भाषण में यह बात कही थी कि देश के किसान को MSP मिलना चाहिए। कही थी जी, याद आपको? बिल्कुल कही थी, मुझे याद है। जब ये
गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब एमएसपी कमेटी बनी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और चेयरमैन भी हमारे हरियाणा का हुड्डा था उसका। आपको बता देता हूं क्लियर करके, ये सरकारें इन बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए है। ये बात करते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, इन्होंने लगातार इन बच्चों को भविष्य में खत्म करने का काम किया है। ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास, किसका साथ? अपनी कुर्सी का, और कोई विकास नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये जाति पाति में धर्म के नाम बांटते हैं। ये हमेशा आपके देखा होगा, राम हमारे जो था वो आज भी है, आगे भी रहेगा। राम हमारी आदत थी कि राम हमारी जेब में रहता था। जब हमारे बुजुर्ग कोई भी काम करते थे सबसे पहले राम का नाम लेते थे। आज राम उनका कैसे हो गया? राम तो भगवान सबका है, किसी एक का नहीं है। ये धर्मवाद देश है, इसके अंदर सभी धर्मों की मान्यता है। कोई भी धर्म हो अपना धर्म अपनाए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान दिया था कि भाई इस देश के अंदर जो अपना हक मांगे वो अपना एजिटेशन कर सकता है। लेकिन ये सरकार कुचलना चाहती है। सरकार दिमाग से निकाल दे। अरे भाई सरकार ये सोच ले कि जब तक इन जवानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, इस बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक ये किसान हिलने वाले नहीं है। आप कितना भी कुछ करो, कोई रणनीति बनाओ, हम ये हक लेकर रहेंगे। हमें कहीं भी जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, यहाँ रुकना पड़े, लेकिन आखिरी समय में इस खट्टर को, इस मोदी को, आने वाली कोई भी हो, हम बता देना चाहते हैं, अगर आप किसान का भला चाहते हो, एमएसपी दे दो, बच्चों को रोजगार दे दो। हमारे बच्चे विदेशों में धक्के खा रहे हैं। आज देखा होगा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कहाँ की ये पॉलिसी है? ये सरकार लाई अग्निवीर। अरे क्या जरूरत है अग्निवीर की? 4 साल नौकरी देके उसको मजदूर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ये लगातार इसी तरह से इनको पीछने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कैप्टन साहब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू और खनौरी बॉर्डर, दोनों की स्थिति से आप परिचित हैं, आप लगातार खबरें भी देखने लग रही हैं। अब की बार सरकार ने जो प्रबंध सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर किए थे, वही प्रबंध उससे भी कह रही है कि सरकार 10 गुना ज़्यादा प्रबंध हमने उन बॉर्डर के ऊपर कर दिए। कह रहे हैं कि अब की बार बॉर्डर तोड़ करके जो किसान पंजाब की उस तरफ बैठे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। देखिए, जिस दिन हम दिल्ली चाहेंगे उसी दिन दिल्ली जाएंगे। ये सरकार कुछ कर ले। कौन सा बैरिकेड लगाया इन्होंने? ये चाइना बॉर्डर बना दिया क्या? अरे हिंदुस्तान के अंदर जो इंसान है उसकी राजधानी है दिल्ली। आप राजधानी कहीं और ले जाओ, अपने घर में रखो। ये राजधानी है, हक बनता है हर आदमी का अपनी आवाज उठाने का, राजधानी दिल्ली में जाने का। रास्ते किसने बंद किए हुए हैं? सरकार ने बंद किए हुए हैं। नेट किसने बंद किया हुआ है? आज परीक्षाएं चल रही हैं, नेट बंद है, किसानों के काम बंद है, सरकार अपना केस सोच रही है। सरकार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई बैरिकेड काम नहीं करेंगे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे जब हमारे नेता यह आदेश देंगे कि दिल्ली जाओ। कोई भी शहादत हो, हम शहादत से डरते। हम उस बॉर्डर के ऊपर दिखाया था। यह सरकार, पहले आपने देखा पुलवामा घाटी के अंदर जो इन्होंने किया, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि उनको मामूली सी बात है लोगों को मरवाना, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांति से अपनी बात को सुने और अपना हक दे दें। चलिए, अंत में क्या पहुंचाना चाहते हैं आप संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो लाखों दर्शक ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े हैं? केंद्र सरकार तक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोई चेताना चाहते हैं? कोई बात यही चेताना चाहते हैं मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, किसी एक पार्टी के नहीं। आप सिर्फ कारपेट घालने के प्रधानमंत्री बनकर रह गए। अगर आपको देश की चिंता होती, आप देश के राजा थे, इन किसानों को भी, इन बच्चों को भी अपना हक देते, तब जाके आप प्रधानमंत्री के लायक थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आम आदमी से भी कि भाइयों, आने वाली फसल और नस्ल के लिए आपको तैयार होकर आगे आना पड़ेगा और आगे जाकर अपना हक लेना पड़ेगा। तो वही कैप्टन रणधीर चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़े ही जोश के साथ कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, भले ही केंद्र सरकार कितना ही जुल्म किसानों के ऊपर क्यों न करे। कह रहे हैं कि एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी का जो गारंटी कानून है, वो हम किसानों को दिला करके रहेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो। ये संघर्ष किसानों का, ये जंग जारी रहेगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है मर्यादित भाषा में, और यदि आपको कैप्टन साहब के विचार यदि अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन गिनजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।